आज हम लेकर आए हैं अनुपात के कुछ क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन लिख रहा है ना स्क्रीन पे, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, एक थैले में रखे हुए हैं। मतलब कुछ 1 रुपए रखे हुए हैं, 50 पैसे मतलब अठन्नी, और 25 पैसे मतलब होती है चवन्नी, है ना। तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के रखे हुए हैं, है ना। उनके मध्य जो अनुपात है ना वो 3:4:5 है, तथा कुल धन 125 रुपए है। उनसे जो बनने वाला धन है ना वो 125 रुपए है। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे मतलब क्या है कि थोड़ा सा भले ही करने में समय लग जाएगा 1 मिनट का, लेकिन करने का तरीका वही रहेगा। क्योंकि इसमें ट्रिक व्रिक यूज करने की कोशिश मत करना, सीधा सीधा करना, जैसे कि वो कह रहा है उस हिसाब से हमें कर देना, ठीक है। तो देखिए, वो कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा, देखिए वो कह रहा है कि 1 रुपए की कीमत क्या हो गई, 1 रुपया। 50 पैसे की कीमत मतलब दो 50 पैसों को मिलाकर 1 रुपया बनता है, और 4 25 पैसे मिलाकर क्या बनता है, 1 रुपया बनता है। ये चीज तो है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सिक्के हैं ना, जैसे 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के, और 25 पैसे के कितने सिक्के, 5 सिक्के। मतलब सिक्कों की जो संख्या है ना, सिक्कों की संख्या के मध्य अनुपात ऐसे इस अनुपात में पड़े हुए हैं, है ना। तो इनके मध्य अनुपात जो अनुपात था, मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कैसे आएगी। तो इसके लिए क्या है, माना माना 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के जो सिक्के होंगे वो कितने हो जाएंगे, माना नहीं आएगा। 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, सीधा सीधा आएगा, कितने हो जाएंगे, 3x। 3x इस तरह से हमें 1 रुपए के 50 पैसे, अब 50 पैसे के लिख लो, 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 4x, और 25 पैसे के कितने हो गए, ये सिक्के हो गए, ये टोटल सिक्के आ गए हमारे पास, कितने आ गए, 5x। ये हमारे क्या आ गए, सिक्के आ गए, 3x 4x। अब ये चीज बताइए, 1 रुपए के 3x सिक्के हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे, 50 रुपए बनेंगे। ऐसे 1 रुपए के 3x सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, एक सिक्के का 1 रुपया बनेगा, है ना। तो कुल धनराशि, धनराशि क्या है हमारी, कुल धनराशि जो है वो कैसे निकलेगी हमारी, देखो 3x सिक्के किसके हैं, 1 रुपए के, तो एक सिक्के का मूल्य 1 रुपया, 3x का 3x हो गया, प्लस 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास, 4x, और दो 50 पैसे मिलाकर, दो 50 पैसे मिलाकर क्या बनता है, 1 रुपया बनता है। ये है, ये तो हो गया 1/2। क्योंकि यहां देखिए, जैसे 50 पैसे, एक 50 पैसा, 50 पैसा और एक 50 पैसा, दो 50 पैसे, यानी कि दो का भाग देना पड़ेगा हमें। मतलब अगर 10 है हमारे पास 50 पैसे के सिक्के, तो हमारे कितने रुपए बनेंगे, 5 रुपए बनेंगे, कितने बनेंगे, 5 रुपए। अगर 20 है तो 10 रुपए बनेंगे, बनेंगे कि नहीं। तो ऐसे मैंने 4x सिक्के हैं तो दो का क्या दे दिया, भाग दे दिया, 1/2 कर दिया, तो ये कितने रुपए बन गए, 4x के हिसाब से रुपए बन गए। ये भी रुपए आ गए, ये भी रुपए आ गए, दोनों चीज रुपए में आ गई। प्लस तीसरी चीज क्या है हमारी, कि 5x किसके सिक्के हैं, 5x। अब हम जानते हैं कि 4 सिक्के मिलाकर 1 रुपए बनाते हैं। और रुपए क्यों बनाए हमने, क्योंकि हमारे पास जो टोटल धनराशि है ना वो रुपए में है। ये है समस्या, वो क्या हमारी रुपए में है, इसलिए थोड़ी सी हमने रुपए बनाने पड़े हैं, नहीं तो अन्यथा की स्थिति अगर पैसे में होती तो पैसे में भी बना लेते। ये चीज आ गई, ठीक है। अगर अब देखा जाए तो ये देखो कितने रुपए हैं, 3x, और इससे मैं 2 काट दूंगा 2 से, तो ये बन जाएंगे 2x, तो ये हो गए 5x, प्लस ये हो गए 5x/4 बराबर 125। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, देखिए इसको जोड़ लेता हूं मैं, इसको जोड़ के लिखता हूं, इधर आ गया मैं 5x प्लस 5x/4, ठीक है, एक इसके नीचे रखा और ये 125। और अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ एलसीएम लेकर, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 5 20x प्लस 5x बराबर 125। और इससे मैं निकाल पाऊंगा 25x/4 बराबर 125। और अगर मैं इसके एक का 4 का मल्टीप्लाई वज्र क्रॉस मल्टीप्लाई में करा देता हूं, तो इधर आ गया 25x और इधर आ गया 500। और x की मेरी वैल्यू क्या आ गई, 500/25 से मैं निकालूंगा सीधा सीधा तो 20 आ गया। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में इसको करना है।
क्योंकि एक तरह से डायरेक्ट करना है। एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है, ज्यादातर यही क्वेश्चन मिलता है अनुपात समानुपात में, या ABCD वाला जो मैंने अनुपात वाला बताया था वो मिलेगा। ये दो ही चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अभी x की वैल्यू 20 आई है, तो यहाँ हम फिर बैक गए तो हमने देखा कि 50 पैसे के जो 50 पैसे की जो संख्या है वो है हमारी 4x। तो अगर मैं यहीं में 4 से 20 का गुणा करूं, देखिए x का, तो 80 सिक्के बन गए हमारे, इसके बन गए। लेकिन हमारा जो आंसर है ना वो 80 सिक्के नहीं है, वो पूछ रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के पूछ रहा है। इसका मतलब हमें गुणा किस में करना पड़ेगा, 5 गुणा 20 से करना पड़ेगा, और कितना आ जाएगा हमारा, 100 सिक्के आ जाएंगे, और हमारा आंसर भी क्या रहेगा, 100 सिक्के रहेगा। हमारा आंसर भी क्या रहेगा, 100 सिक्के रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम इनको निकाल पाएंगे। और इसी तरीके से करना, देखो एक ऐसा भी है कि एक्स ना मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी वही चीज है, तो इसलिए एक्स मान के अच्छा है कुल मिला के, क्योंकि थोड़ा सा उसमें हमारा क्या है कि प्रोसेसिंग भी ठीक रहती है। अगर एक्स नहीं मानोगे तो गड़बड़ा भी सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 लीटर दूध के मिश्रण में, 50 लीटर दूध और पानी है हमारे पास, 50, उसमें नहीं पता हमें दूध कितना पानी कितना है, लेकिन वो कह रहा है कि जब 3 लीटर दूध है ना, 3 लीटर दूध, तो उसमें पानी की मात्रा हमारी 2 लीटर है, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा है वो। ठीक है, जब दूध की मात्रा कितनी है, 3 लीटर, तो पानी की मात्रा कितनी है हमारी, पानी की मात्रा हमारी कितनी है, 2 लीटर है। ये क्या है हमारा, ये अनुपात रहेगा उसका। जब ये अनुपात रहेगा तो देखिए, ठीक है, तो दूध और पानी 3:2 है, तो 5 लीटर पानी मिला दिया जाए। देखिए अब हमें क्या जल्दी से करनी है ये चीज क्या करनी है, हमें जल्दी से करनी है। जैसे देखो 50 लीटर है हमारा दूध और पानी, तो एक तरह से ऐसे सोचना है कि 50 लीटर है और 3:2 में, तो अनुपाती योग कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। 5 में 50 का भाग दिया तो कितना आ गया, जल्दी से 10 आ गया। तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 30, और 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 20, यानी दूध कितना हो गया 30 लीटर, और पानी कितना हो गया 20 लीटर। बस, मतलब जल्दी से करना, फास्ट। ठीक है, फास्ट करना है इसको। तो देखिए कैसे होगा, इसको मैं करके बता देता हूँ बोले। देखिए 50 लीटर पान टोटल है, और 3 + 2, अगर मुझे दूध निकालना है तो दूध कितना आ जाएगा, 3 का गुणा करके आ जाएगा। ये तो आ गया दूध मेरा। ठीक है, और पानी कितना आ जाएगा मेरा, पानी की जो मात्रा है वो कितनी आ जाएगी मेरी, 50 बटे वही 3 + 2, 5 हो गया, गुणा 2 आ गया, यानी ये 5 हो गया, और 5 से 10, और 10 से कितना आ गया, 30 आ गया, और ये कितना आ गया, ऐसे 20 आ गया। तो दूध और पानी कितना आ गया हमारा, 30 और 20 आ गया, दूध पानी। ठीक है, दूध और पानी आ गया हमारा 30 और 20, ये आ गया हमारा 30 और 20। अब वो कह रहा है 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो दूध में 5 लीटर मिलाना ना, पानी और दूध, सॉरी देखिए जो अनुपात है ना वो पानी और दूध का है, सॉरी। तो इस चीज को थोड़ा सा बाई मिस्टेक, देखिए ये दूध पानी नहीं है, पानी दूध है, ये चीज ध्यान रखना। क्या है ये पानी है, ये दूसरा दूध है। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा वो चेंज हो जाएगा, ये पानी है और ये क्या है हमारा दूध है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेंगे। ये पानी है, ये दूध है, ये क्या है हमारा पानी, और ये क्या है हमारा दूध। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दूध में 5 लीटर और मिला दिया जाए तो अनुपात बताओ। अभी तो अनुपात कितना है, देखिए इसको काटेंगे 3:2 ही है ना, तो देखिए पानी तो एज इट इज रहेगा, और दूध हो जाएगा 5 प्लस कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात निकालें हम 30:25 का, तो कितना आएगा, 5 से 6 बार, 5 से 5 बार, तो ये अनुपात आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसी को वो थोड़ा सा बदल देगा, मतलब दूध और पानी की मिलाई गई मात्रा या निकाली गई मात्रा वो पूछेगा आपसे, मतलब कितना निकालें या कितना मिलाएं के अनुपात ये हो जाए, मतलब जो अनुपात अभी हम निकाल रहे ना उसी अनुपात को वो दे देगा, और जो हमारी 5 लीटर मिलाई गई मात्रा थी उसको वो क्या करेगा, पूछेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा फास्टली करने के लिए हमने एक ट्रिक तैयार किया, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग उसको करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 28 लीटर एल्कोहल और पानी का अनुपात, मतलब 28 लीटर है हमारा टोटल एल्कोहल और पानी, है ना। तो उसका जो अनुपात है, हालांकि हम इसको तरीके से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा फास्टली करने के लिए ट्रिक यूज करेंगे। तो देखिए 28 लीटर हमारा दूध और पानी है, तो हमारा ये हो गया दूध और ये हो गया हमारा पानी। ठीक है, तो पहले जो अनुपात है वो 3:4 है, मतलब 3 और 4 का है। ठीक है, अब उसमें कुछ हमने मिला दिया,
और मिलाने के जो बाद अनुपात बना वो कितना बन गया, 3:4 के बाद 28 लीटर पानी में कोई मतलब क्या है कि वो कह रहा है देखिए 28 लीटर पानी में कितने लीटर एल्कोहल डाला जाए, और एल्कोहल डाला, और बाद में अनुपात कितना हो गया दूध और पानी, बाद में जो अनुपात हुआ वो हमारा हो गया कितना, ये कह रहा है डाला जाए कि अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए। और समान अनुपात कब होगा, जैसे मान के चलो 4:4 हो गया तो देखिए 1:1 आएगा। समान अनुपात का मतलब यही तो है, अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए। तो समान अनुपात की कंडीशन में कितना होगा, ये 1:1 हो जाएगा। 1:1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा पहला वाला अनुपात है A:B, ये हमारा दूसरा वाला अनुपात है BC:D। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसको इसी तरह से करना है, चाहे कितना भी डाला जाए, चाहे समान करवाए चाहे असमान, मतलब समान की जगह कुछ और भी दे देगा। समान अनुपात दिया है उसने तो हमने 1:1 ले लिया। 1:1 क्यों लिया, क्योंकि जब अनुपात समान हो जाएगा तो उनका अनुपात फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, 1:1 ही निकल के आएगा। जैसे मान के चलो अनुपात समान का मतलब क्या है, 5:5, ये तो रहेगा। अनुपात समान का मतलब क्या है, 10:10, तो फाइनली तो निकल के 1:1 ही आ रहा है। फाइनली निकल के तो 1:1 ही आ रहा है ना, 10 से एक बार, 10 से एक बार, 5 से एक बार, इस तरह से निकालना है ना। फाइनली हम क्या मान रहे हैं, 1:1। ठीक है, जो एक्यूरेट है वो 1:1 मान लिया हमने, ये कंडीशन हो गई। अब इसमें क्या करना है, वही चीज हम जो करते आ रहे थे अभी, कि ये ABCD है, तो मैं इसको इसे ऐसे लिख लेता हूं। देखिए AB हो गया 3 और 4, और ये हो गया हमारा CD, कितना हो गया, 1 और 1, ये हो गया C और D। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, और इसका मल्टीप्लाई क्या करना है, इससे करना है, और फाइनली हमें क्या लिख देना है, देखिए ये इधर से आएगा तो 4 हो जाएगा, और इधर से आएगा तो 3 हो जाएगा। कब की कंडीशन है ये, जब कोई मतलब हमारे लिए क्या दिया हो, दो चीजों का अनुपात दिया हो, और दोनों चीजों के अनुपात में क्या दे रखा हो, पहले अनुपात दे रखा हो, और मिलाने या निकालने के बाद देखिए दोनों कंडीशन बनेंगी, मिलाया जाए या निकाला जाए, है ना, या तो मिलाया जाए या निकाला जाए, और अनुपात इतना हो जाए, अनुपात पहले अनुपात है A:B, लेकिन उसमें या तो डाला जाए या मिलाया जाए, कोई भी कंडीशन में क्वेश्चन आ सकता है, और दोबारा में क्या हो जाए, अनुपात C:D हो जाए। तो इसके लिए एक ट्रिक है सीधा सीधा, कि कितना मिलाया या कितना निकाला, उसके लिए ट्रिक। तो देखिए मिलाई गई मात्रा बराबर, देखिए मिलाई गई मात्रा बराबर मिलाई गई मात्रा बराबर, मिलाई गई मात्रा कैसे निकालते हैं, मिलाई गई मात्रा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो वज्रगुणा है ना, वज्रगुणा, इसका अंतर, वज्र गुणन का अंतर, वज्र गुणन का क्या निकाल लिया हमने, अंतर निकाल दिया। अगर ये अंतर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब निकाली गई है, अगर ये अंतर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब डाली गई है, सीधा सीधा है, ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। तो वज्र गुणन का अंतर कितना आ गया, बटे C करना है, और A+B करना है। देख लो C क्या माना है हमने, B क्या माना है, और गुणा किसका कर देना, मात्रा का, जो टोटल मात्रा है ना हमारी उसका। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणा कितना है हमारा, देखिए 4-3। अब हमें पता 4-3 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डाला गया कुछ तभी तो पॉजिटिव आएगा। C की वैल्यू क्या है हमारी 4, A की वैल्यू क्या है हमारी 3+4, ठीक है, गुणा मात्रा कितनी है हमारी 28। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 4-3 कितना हो गया 1, सीधा सीधा करो 1 अपॉन ये कितना हो गया 7, 4 गुणा 7 गुणा 28, तो 7 से 4 बार 4 से 1 आ गया। 1 लीटर डाला बस, 1 लीटर डाला है, निकाला नहीं है। निकाला क्यों नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है। अगर यही चीज नेगेटिव आ जाती, यानी 3 इधर होता 4 इधर होता, एक्यूरेट ये था इसका मतलब कि ये निकाली गई मात्रा है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी है, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे बेस्ड। तो एक ऐसे ही मतलब 3 का अनुपात दे देता है कभी कभी, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे 3 का अनुपात दे दिया, तांबे और जस्ते की मात्रा, जैसे तांबे और जस्ते वाला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, तो इसमें इसी टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं, इसी टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, मिलाई गई मात्रा निकालने के लिए इस टाइप के ज्यादातर 2 ही 3 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं।
तो इनको कर लेना, और फिर भी अगर कोई नया टाइप आता है तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा। वैसे क्या है, नए टाइप के लिए तुम्हें वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर नया टाइप भी आता है तो वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उसमें अनुपात किसी एक संख्या का मल्टीप्लाई करके हम एक्यूरेट वैल्यू लिखेंगे। जैसे 3:4:5 दिया हुआ है तो 3x 4x 5x, उस तरह से हम जो जैसे जैसे कह रहा है हम करते जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लो, हमारा एक क्वेश्चन और है छोटा सा। देखिए, यदि x बराबर 1/3y, देखो इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। और क्या कह रहा है वो, y बराबर 1/2z। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो तो x अनुपात y अनुपात z बताइए। देखिए कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखिए मैं इस y को यहां ले आऊं इसके नीचे, देखिए ध्यान दो, x/y अगर मैं कर दूं तो 1/3 आ गया। इसका मतलब x अनुपात y कितना आ गया, 1:3 आ गया। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं y को इस z के नीचे कर दूं तो 1/2 आ गया, ये 2 है ना। इसका मतलब x अनुपात y अनुपात z क्या आ गया हमारा, 1:2 आ गया। देखिए कितना सरल है। और ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। देखो डायरेक्ट दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, y इधर आएगा तो 1:3 और 1:3 है ना। एक मिनट, y इधर आएगा तो 1:3, ठीक है। और z इधर आएगा तो 1:2, क्योंकि बटे को हम अनुपात में बदल सकते हैं ये तो। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं पता है, जैसे a अनुपात b दे रखा है और b अनुपात c दे रखा है, तो कैसे करते थे हम, ऐसे ही क्या है ये देखो, एक्स वाई ले लेते हैं ना, एक्स वाई। देखिए अब ये क्या पूछ रहा है, तीनों का अनुपात, इसका मतलब एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना है, जबकि हमारे ये तो दे रखा है, ठीक है। और वाई जेड दे रखा है, यानी 1 और 2 दे रखा है, इस तरह का दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि जहां ब्लैंक दिख रहा है ना हमें, जहां ब्लैंक दिख रहा है, ये ब्लैंक दिख रहा है और ये ब्लैंक दिख रहा है, दो ही तो ब्लैंक दिख रहे हैं। जहां ब्लैंक दिख रहा है उसके जस्ट आगे वाले या पीछे वाले को क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो इसके लिए डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए तीन, जो 3 है ना, 3, इस 3 के पीछे क्या डबल होगा, 3 ही डबल होगा। 3 है तो 3 ही डबल होगा, इसके पीछे 3 डबल हो गया, ठीक है। और इसके आगे, एक के आगे है तो ये क्या हो जाएगा, एक डबल हो जाएगा, हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब क्या किया था हमने, इनका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद 6, 3 और 1, ये अनुपात आ गया एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।